हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और यह जो है वीडियो नंबर 4 है। और इससे पहले हम लोगों ने जो है 3 वीडियो पहले ही देख लिया है, जो कि आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाकर जरूर से देखिएगा। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है हेल्प हो जाएगा उस वीडियो से। तो इसमें हम लोग जो है चौथा वीडियो देखने वाले हैं और इसमें जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है पहले से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चांस बनता है कि ये भी जो है आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक को बनाया जाता है तो उसमें जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी वोल्ट होती है। यानी जो हमारे घर में लाइट आता है वह जो है कितने वोल्ट होती है, तो 220 वोल्ट होती है। लेकिन कौन सी, डिस्ट की प्रतिवर्ती। तो आप लोगों को याद रखना है प्रतिवर्ती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। यानी हमारे आँख में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ आँख का दूर बिंदु होता है। यानी एक स्वस्थ आँख जो है कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकती है, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, अनंत कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु को देख सकती है, जैसे कि रात में तारा। और यहाँ पर अगला देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। यानी जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी सूर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज जो है फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। यानी जो भी नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसमें जो है कौन सा दोष होता है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि अगर निकट की वस्तु को साफ कोई नेत्र नहीं देख रही है तो इसका मतलब उसमें दूरदृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें उल्टा होता है, कोई नेत्र जो है निकट की वस्तु को नहीं देख रही है इसका मतलब दूरदृष्टि हुआ है, और कोई दूर की वस्तु को नहीं देख रही है इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसमें जो है उल्टा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 8 नंबर की। समीकरण दिया हुआ है CaCO3 और इसको जो है ऊष्मा से अगर मतलब इसको ऊष्मा दिया जा रहा है तो यह जो है टूट जा रहा है, CaO और CO2 बन रहा है। तो यह जो है किस प्रकार का समीकरण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए इसमें एक पदार्थ है और यह टूट कर 2 पदार्थों में बन जा रहा है। तो ऐसा जब भी समीकरण दिखे कि एक पदार्थ रहे और टूट कर कितने पदार्थों में बन जाए, तो 2 पदार्थ में बन जाए, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि वियोजन अभिक्रिया होता है। और अगर इस प्रकार से एक और समीकरण रहता है कि दो पदार्थ रहता है लेकिन मिलकर क्या बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है। तो जब 2 पदार्थ रहेगा और मिलकर एक पदार्थ बनेगा तो उसको जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से विजातीय यौगिक कौन है। विजातीय मतलब कि जात से अलग है। तो आप लोगों को पता होगा कि चूना,
खड़िया और संगमरमर का एक ही रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? तो CaCO3 होता है। तो यह जो है जातीय हो गया, यानी एक जात का हो गया, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दूसरा होता है, तो इसलिए इसे जो है विजातीय यौगिक कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? यानी इनमें से जो pH का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन को दर्शाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर 7 से अधिक रहेगा, यानी 7 प्लस रहेगा, जैसे 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 ऐसे ही 14 तक, और फिर होता है 7 से कम, यानी 6, फिर 5, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जब भी क्षार पूछेगा तो 7 से आप लोगों को अधिक जाना है। जब भी क्षार पूछेगा तो क्या करना है? 7 से अधिक जाना है। और जब भी अम्ल पूछेगा तो क्या करना है? 7 से कम जाना है। तो यहाँ पर पूछा है कि क्षारक विलयन का मान है, तो क्षार का मतलब होता है कि 7 से अधिक जाना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में 7 से अधिक कितना है? तो 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी इसमें से कौन सा अधातु है जो कमरे का ताप पर द्रव में होता है? वैसे तो अधातु जो है गैस ये रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से एक अधातु ऐसा है जो कि कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह जो है पारा धातु है। तो ये दोनों प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी जब सीसा और टीन मिलता है तो उससे जो पदार्थ बनता है, जो मिश्र धातु बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है 2 अबंध पाए जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, तो इसमें जो है 2 अबंध होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता मतलब कि दूसरे पर आश्रित रहने वाला, दूसरा से जो है भोजन प्राप्त करने वाला। तो देखिए हरा पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाता है, ठीक है, नील हरित शैवाल भी और फूल पत्ते भी। तो इसमें से उपभोक्ता के श्रेणी में हम लोग जो है जंगली जानवर को रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो है मृतजीवी विधि होती है। यानी कहने का मतलब है कि कवक जो है मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है, तो इसलिए कवक में जो है मृतजीवी विधि होती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है। 17 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है। 19 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो देखिए पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन है वह जो है फूलों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अंतिम नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी जैविक प्रक्रम मतलब कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जंतुओं के द्वारा कौन सा जो है पदार्थ अपघटित हो सकता है, मतलब नष्ट हो सकता है? तो देखिए पॉलीथीन नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, प्लास्टिक का बोतल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी सूखा घास पत्ता जो है जीव जंतुओं के द्वारा जो है नष्ट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी है यह नष्ट नहीं हो सकता है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि 20 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। और इससे पहले जो है 3 वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी जाकर जरूर से देखिए। और इसी तरह से जो है लगभग 20 पार्ट इसका आएगा और आप लोगों को जो है 400 से 500 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।